हम आज का वीडियो में आपको बताना चाहते हैं कि आज हम लोग जो है वो बैगनी वाला जो बैगन लगाए हैं उसमें हम लोग आए हुए हैं, जो गुलाबी बैगन है। आज तक हम आपको जितना भी पिछला वीडियो में दिखाए हैं वो हम आपको हरा बैगन का दिखाए हुए हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं अंगूरों का जो 407 नंबर है, वो बैगन जो वो वेराइटी हम लगाए हुए हैं उस खेत पर आपको लेकर आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से दूर दूर तक जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये सभी यही वेराइटी का टोटल बैगन ये सनगुरों का ही है और इसी को हम इधर लगाए हुए हैं। ये जो बैगन हम लगाए हैं थोड़ा बाद में लगाए हुए हैं और आपको जो हम हरा बैगन जो दिखाए थे वो पहले का लगाया हुआ था, जो इसका हार्वेस्टिंग अभी शुरू है और उसको हम 4 बार हार्वेस्टिंग कर भी चुके हैं और अभी तक इस बैगन में एक बार भी हार्वेस्टिंग नहीं किए हुए हैं। ये अभी शुरुआती दौर है और इसमें हम दवा देने के लिए भी आए हुए हैं। दवा हम इसमें दूसरी बार डाल रहे हैं इस बार। अब देख सकते हैं पौधा का साइज इतना बड़ा बड़ा हो गया है और इसमें फल भी आ चुका है और इसमें हम दूसरी बार आज दवा डालने के लिए आए हुए हैं। पौधा उतना ज़्यादा तो अभी बढ़ा नहीं है, लेकिन ये जो बैगन है ये भी नीचे से ही फलते फलते ऊपर तक बढ़ता है और ये भी गर्मी के मौसम में काफ़ी मात्रा में फलने वाला वैरायटी है और बहुत ही अच्छा इसका बाजार में डिमांड भी है हर जगह। मतलब एक तो हरा बैगन और नहीं तो एक ये गुलाबी बैगन, यही दो ठो का डिमांड बहुत ही अच्छा रहता है खास करके अभी का मार्केट में। और इसका जो रेट है बाजार में अच्छा रेट भी मिल जाता है, तो इसीलिए हम लोग कभी भी एक तो हरा बैगन डालते हैं और कुछ में हम लोग गुलाबी डालते हैं। जैसा व्यापारी लेने वाला रहता है उसी टाइप से हम लोग फिर उसको बेचते भी हैं। इससे हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। जैसे बहुत सारा व्यापारी को सिर्फ गुलाबी बैगन चाहिए तो बहुत को केवल हरा बैगन चाहिए, तो उसी तरह से हम लोग इसको बेचते भी हैं और आसानी से हम लोग का ये खेत से ही बिक जाता है। जिस तरह से लेने वाला का चाव रहता है उसी तरह से हम लोग माल भी उसको देते हैं बना के, तो ये हम लोग का खेत से आसानी से बिक जाता है। बेचने में किसी तरह का कोई भी कठिनाई नहीं होता है। तो सबसे पहले आज हम आपको बताना चाहते हैं कि इस खेत में जैसे हम इसमें मिट्टी चाल के मिट्टी जब इसमें चढ़ाए उसके बाद काफ़ी मात्रा में इसमें खरपतवार आ गया था, तो उस समय हम इसमें टर्गा सुपर जो दवा है उसको हम इसमें दिए हुए थे और आप देख सकते हैं टर्गा सुपर दवा देने के बाद इसमें जो जितना भी सवा घास था वो बिल्कुल सब खत्म हो चुका है। जो टर्गा सुपर से नहीं मरता है केवल वही घास इसमें बाकी रह गया है और ये काफ़ी कम मात्रा में है। इसको जैसे हम लेबर से भी इसको सफाई करवा सकते हैं और आसानी से इस खेत को क्लीन कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों जो ये घास जो है ये मरता नहीं है, टर्गा सुपर से ये मरता नहीं है, केवल यही घास इस खेत पर रह गया। बाकी जितना भी सवा घास था या और भी किसी प्रकार का जो पतला पत्ती वाला है वो सभी मर चुका है। बाकी यही जो चौड़ा पत्ती है वही नहीं मरा है। तो अब इसमें केवल ये जो है उसको हम लोग लेबर लगा के इसको सफाई करवा सकते हैं, काहे कि पौधा बड़ा हो गया है। इसमें ग्रामोक्सन का यूज करना थोड़ा सा ज़्यादा रिक्सी होता है, काहे कि पत्ता में पड़ जाने के बाद निश्चित ही रूप से उसको जला देता है और जलने के बाद पौधा का जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग एक बार जैसे छोटा रहता तो उस समय हम लोग ग्रामोक्सन भी चला लेते हैं, लेकिन वो जो सिस्टम है उसका चलाने का वो बहुत धीरे चलाना पड़ता है, काहे कि पौधा को बचा के देना पड़ता है। जैसे टर्गा सुपर में तो आप किसी भी प्रकार का यहाँ दवा को ऊपर से भी आप स्प्रे कर सकते हैं और आपका पौधा को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, खास करके बैगन में। और आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, इसमें आज हम कीटनाशक दवा देने के लिए आए हुए हैं और दवा देने से पहले आप देख सकते हैं खेत को सिंचाई भरपूर मात्रा में किए हुए हैं, ताकि खेत अगर सूखा रहे, मिट्टी में अगर पूरा नमी ना रहे तो निश्चित ही रूप से दवा बेअसर हो जाता है, काहे कि मौसम का टेम्परेचर काफ़ी हाई है और खास करके इतना हाई में खेत में नमी होना बहुत ही जरूरी है। जब नमी रहता है तब जाके दवा कोई भी दवा हम डालते हैं तो वो अच्छा सेट भी कर जाता है और उसका रिजल्ट भी हमको अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो खास करके हमेशा ध्यान दें कि खेत में पूरा नमी बना के ही आप दवा का स्प्रे करें। और खास करके जैसे हम आपको पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं कि दवा एक तो सुबह दीजिए और नहीं तो दोपहर शाम के समय में 4 बजे से आप दवा का स्प्रे शुरू कर सकते हैं, काहे कि उस समय मौसम में थोड़ा सा नमी रहता है। तो आपका जो दवा आप देते हैं जो स्प्रे करते हैं तो उससे हर पत्ता में पूरा भींग जाना चाहिए। और धूप का समय में अगर आप दवा देते हैं तो निश्चित ही रूप से वो भींगेगा, लेकिन वो झट से वो सूख भी जाता है, तुरंत में वो सूख भी जाता है, तो दवा उतना असर नहीं कर पाता है। इसीलिए इसको हम शाम का समय में ही देने के लिए आए हुए हैं। देख सकते हैं दोस्तों पौधा में फल भी आ चुका है। इस तरह से लगभग सभी पौधा में फल आया हुआ है, छोटा छोटा बहुत सारा फल भी है इसमें। और इसमें दवा हम मात्र एक बार स्प्रे किए हुए हैं और ये जो आज हम देने जा रहे हैं वो दूसरा स्प्रे देने जा रहे हैं। तो सभी में फल लगभग आ ही चुका है। अब अगर इसमें दवा में अगर हम कमी करते हैं तो निश्चित ही रूप से फल छेदक कीड़ा जो है वो फल पर अटैक करेगा और हमको इससे काफ़ी नुकसान होगा। अगर जैसे मान के चलिए हम तोड़ाई करते हैं और उसमें कीड़ा लगा हुआ नहीं रहता है तो निश्चित ही रूप से तोड़ाई की और उसको तुरंत पैकिंग करने में समय नहीं लगता है। अगर कीड़ा लगा हुआ है तो फिर उसको छटिंग करने में एक्स्ट्रा लेबर भी लगता है और समय भी ज़्यादा लग जाता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कीड़ा लगा हुआ जो बैगन रहता है उसको छटिंग करने में काफ़ी समय लगता है और व्यापारियों को हम सही समय में माल बना के नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए उससे अच्छा है कि जो खर्च हम बाद में करेंगे वो खर्च हम आगे दवा में अगर करते हैं तो निश्चित ही रूप से मेरा फसल भी अच्छा रहेगा, पौधा भी अच्छा रहेगा, सभी चीज़ ग्रोथ में रहेगा और हमको इससे काफ़ी फायदा भी होगा। तो हम विशेष रूप से ध्यान अगर पूरा अगर हम दवा में रखें तो हमको दोनों तरफ से इसमें लाभ ही लाभ है।
क्या है कि अगर हम दवा में अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान हटाते हैं तो निश्चित रूप से ये बैगन है, और बैगन का खेती में कीड़ा का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जोरदार भी होता है, और एक बार हो जाने के बाद इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्या है कि इसका जो कीड़ा है वो निश्चित ही रूप से इस तरह से जो फूल है ऊपर फूंदी में ही यहाँ लग जाता है, उसके बाद यहाँ फल आने के बाद वो निश्चित ही रूप से वो फल में भी कीड़ा हटता नहीं है, वो वहीं रह जाता है, पूरी तरह से वो फैलते जाता है। तो उससे अच्छा है कि हम पहले दवा, अगर सटीक दवा अगर हम उसमें देते हैं तो निश्चित ही रूप से वो दवा काम करेगा। और दूसरी चीज है कि मेरा जो पौधा है उसका ग्रोथ भी अच्छा रहेगा और बैगन भी मेरा फ्रेश रहेगा। तो जैसे तुड़ाई किया और वैसे पैकिंग कर देते हैं, इसमें हमको किसी तरह का परेशानी नहीं होता है, और मेरा जो काम है वो जैसे बैगन तोड़ते हैं तो हम समय पर व्यापारियों को दे भी देते हैं। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं, जो दवा हम इसमें स्प्रे करने आए हैं उस दवा के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम उस दवा के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये 200 लीटर का ड्राम में हम पानी भर लिए हैं और इसमें एक ही साथ हम घोल बना रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि ये पूरी तरह से इसको हम अच्छी तरह से मिला भी लेते हैं, क्या कि जितने बार हम इसमें दवा का घोल को निकालेंगे मशीन में, उतने बार इसको हम फिर से उसको घुमाएंगे, पानी को अच्छी तरह से मिलाते हैं। क्या कि इसमें पाउडर फॉर्म भी है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो टेक्राइड है ये पाउडर फॉर्म में है, और ये अधिक देरी रहने से निश्चित ही रूप से नीचे बैठ जाता है। तो हमेशा इसको पानी को घुमा घुमा के ही इसको हम लोग निकालते हैं, ताकि वो घुलते रहे पानी में, और साथ में एक साथ सभी को यहाँ हम डालते हैं। दूसरा चीज हो गया, ये जो हिटमैन है कीटनाशक में हम इसको दे रहे हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो हम आपको पिछला आने वाला वीडियो में जरूर बताएंगे। क्या कि ये जो है हम पहली बार इसको स्प्रे करने जा रहे हैं आज। क्या कि जो दवा हम इसमें स्प्रे कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसमें कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए हम इस बार दवा का जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज किए हुए हैं। और साथ में फंगीसाइड में देखिए ये टेक मिनिस्टर है वो हम चला रहे हैं। क्या कि फंगीसाइड तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो निश्चित ही रूप से फंगीसाइड पौधा में देना बहुत ही जरूरी है। और साथ में आप देख रहे हैं ये जो इंजन 70 ये अमीडा है, और अमीडा इस तरह से जो मौसम है चिपचिपाहट जो है मौसम में, तो उसके लिए ये भी बहुत ही जरूरी है खास करके। तो इन सब को मिला के तब हम जाके स्प्रे कर रहे हैं। और जैसे हम और भी जैसे खेत है जिसमें बैगन का खेत है उसमें हम दिए हुए हैं, वहाँ तो अभी तक का जो रिजल्ट है वो हमको अच्छा देखने के लिए मिला है। और इस बार हम इसमें जो ये नया प्लॉट है उसमें हम ये जो दवा है उसको स्प्रे करने के लिए आए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी आपको देख सकते हैं जो ताना छेदक कीड़ा है वो बिल्कुल भी अभी तक खेत में नहीं है, कहीं भी आपको ताना छेदक दिखाई नहीं पड़ेगा। सब अगर ताना छेदक कीड़ा लगा हुआ रहता तो निश्चित ही रूप से डाली जो है ऊपर का भाग वो आपको लड़का हुआ दिखता और मरा हुआ दिखता, लेकिन आपको यहाँ कहीं पर भी ताना छेदक कीड़ा अभी दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या कि इसमें एक स्प्रे हम पहले दे चुके हैं, आज हम इसमें दूसरा स्प्रे देने के लिए आए हुए हैं। और समय समय पर दवा देते रहने से यही चीज होता है बैगन में, कि आप बैगन को सही सलामत आप पैदा कर लीजिएगा, अच्छा उसका उपज पा लीजिएगा। अगर आप दवा में अगर थोड़ा सा भी ढीली मारते हैं तो निश्चित ही रूप से आपका जो बैगन का फसल है वो निश्चित ही रूप से बर्बाद हो जाएगा, और आप पूरी तरह से आपको नुकसान भी हो जाएगा। तो खास करके बैगन में दवा ही मायने रखता है, जो कि आपका फसल को अच्छा कर सकता है। और खास करके ये जो गर्मी का मौसम है ये बहुत ज्यादा इसमें कीड़ा का अटैक होता है, इस मौसम में बचाना बहुत ही जरूरी है, और आप बचा सकते हैं तो सिर्फ दवा के माध्यम से। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।